रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीसरी बार अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पहले राजनाथ सिंह के समर्थन में एक भव्य रोड शो निकाला गया, जिसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ता नजर आए। राजनाथ सिंह लगातार 2 बार लखनऊ से सांसद है और तीसरी बार अपना नामांकन दाखिल करने के लिए आज सुबह वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से भारी लाव लश्कर के साथ रोड शो के लिए निकले। नामांकन से पहले लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर में उन्होंने दर्शन किए। उसके बाद वो सीधे बीजेपी कार्यालय पहुंचे। लखनऊ में करीब 2 किलोमीटर लंबे रोड शो में राजनाथ सिंह के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रथ पर सवार हुए। आज राजनाथ सिंह के अलावा जौनपुर से कृपाशंकर सिंह और मछली शहर से बीपी सरोज ने भी भाजपा उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया। लेकिन लखनऊ में खास तौर से जो रौनक नजर आई राजनाथ सिंह के रोड शो में, वो अभूतपूर्व थी। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। सारण लोकसभा सीट से आज आरजेडी की तरफ से डॉक्टर रोहिणी आचार्य ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद इस राजेंद्र स्टेडियम में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था, जिसमें आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के अलावा तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव और मुकेश सहनी के साथ साथ महागठबंधन में शामिल बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह, डॉक्टर अजीत शर्मा सहित तमाम नेता यहां उपस्थित थे। इस दौरान एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के साथ साथ मोदी सरकार पर हमला बोला और ये बताया कि यह लड़ाई किस तरीके से संविधान बचाने की लड़ाई है। इस अवसर पर तेजस्वी यादव के साथ साथ लालू यादव ने भी अपने पुराने अंदाज में छपरा के लोगों को संबोधित किया और अपनी बेटी रोहिणी आचार्य को जिताने की अपील की। इस दौरान काफ़ी संख्या में यहाँ लोग मौजूद थे और आपको बता दें कि छपरा संसदीय क्षेत्र से ही, छपरा लोकसभा सीट से ही लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक कैरियर की शुरुआत हुई थी और एक बार फिर उन्होंने छपरा के लोगों से अपील की है कि उनकी बेटी, जिन्होंने उन्हें किडनी देकर उनकी जान बचाई है, उससे किडनी का अर्ज, उसकी जो कीमत फर्ज जो है, फर्ज का अदा करें और इस बार उनको वोट देकर भारी मतों से विजय कराएं। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, छपरा न्यूज़ 24। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया 26 अप्रैल से ही शुरू हो चुकी है। इसी फेज में मुंबई और उसके आसपास की सभी सीटें हैं। यही कारण है कि आज दोनों शिवसेना के जो गुट हैं, उनकी तरफ से नामांकन दाखिल किया गया। शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से अरविंद सावंत ने दक्षिण मुंबई सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में शिवसैनिक उनके साथ मौजूद थे। अगर इस सीट की बात करें तो 2 बार से अरविंद सावंत सांसद हैं। इसके अलावा पिछली बार 1 लाख वोटों से जीते थे, लेकिन इस बार चूंकि बीजेपी शिवसेना से अलग है, इसके अलावा शिवसेना में 2 फाड़ हो चुका है, इसलिए उनकी राह भी इतनी आसान नहीं है। सबसे खास बात यह है कि 5वें चरण के मतदान के लिए मुंबई में जो है नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन कई ऐसी सीटें हैं जहां पर अभी तक उम्मीदवारों के नाम की घोषणा ही नहीं हो पाई है। दिलीप आवरे के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई। 20 मई को मुंबई समेत आसपास की 13 लोकसभा सीटों पर अंतिम चरण का मतदान महाराष्ट्र में होने वाला है। इस चुनाव के लिए अब उम्मीदवार अपने नामांकन वहां पर दाखिल कर रहे हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो या फिर अजित पवार की एनसीपी, शरद पवार की एनसीपी, इन पार्टियों ने और भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को उत्तर मुंबई से कोई तगड़ा उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। इसके अलावा एकनाथ शिंदे की शिवसेना को ठाणे या फिर पालघर और इसके अलावा मुंबई के 2 चुनाव क्षेत्र में कुल 5 चुनाव क्षेत्र में अब तक उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं हुई है। कहीं न कहीं इसका नुकसान एकनाथ शिंदे की शिवसेना को चुनाव में हो सकता है। अब आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर ही जो सूत्रों की जानकारी है, उसके अनुसार एकनाथ शिंदे की पार्टी अपने 5 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा वहां पर करेगी। कैमरामैन अंचल सिंह ठाकुर के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24, मुंबई। संदेशखाली महिला उत्पीड़न मामले में फिलहाल पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और मामले की सुनवाई जो है वो गर्मियों की छुट्टियों के बाद की जाएगी। दरअसल कोलकाता हाईकोर्ट ने महिला उत्पीड़न संदेशखाली में जो हुआ था उसको लेकर सीबीआई को आदेश दिया था कि सीबीआई इस मामले की जाँच करे, जिसके बाद सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की और पूरे मामले की जांच की जा रही है। बाकायदा कई जगह छापे मारे गए, जिसमें भारी संख्या में हथियार भी मिले हैं, जो कि बताया जा रहा है कि शेख शाहजहां के करीबी हैं।
तो इस मामले को लेकर जो है पश्चिम बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट आई थी और सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई जांच पर रोक लगाने की मांग की थी। हालांकि आज जब सुनवाई शुरू हुई तो पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से ही कहा गया कि मामले की सुनवाई को टाला जाए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो एक तरह से एक टिप्पणी की और कहा कि कैसे पश्चिम बंगाल सरकार एक शख्स के लिए कोर्ट आ सकती है, और उसके बाद मामले की सुनवाई को टाल दिया गया। और यहाँ तक ये क्लियर है कि सीबीआई की जांच जब तक इस मामले की सुनवाई एक तरफ होगी, जब भी गर्मियों की छुट्टी के बाद, वो अलग चलती रहेगी, लेकिन उससे पहले सीबीआई की जाँच पर कोई रोक नहीं है। तो जाहिर तौर पर यह पश्चिम बंगाल सरकार के लिए झटका है और मामले में सीबीआई जाँच जारी रहेगी। कैमरा नितिन के साथ कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। इलाके में कहीं पकड़ी गई ड्रग्स की फैक्ट्री तो कहीं पकड़े गए ड्रग्स स्मगलर। पहली घटना में एनसीबी और गुजरात एटीएस की संयुक्त कार्रवाई में गुजरात के गांधीनगर, जालोर के भीनमाल और जोधपुर ग्रामीण इलाके से एमडी ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई। इस पूरे ऑपरेशन में टीम ने 300 करोड़ की ड्रग्स और केमिकल जब्त कर इस छापेमारी के दौरान पुलिस ने गांधीनगर के पीपलत से कुलदीप सिंह राजपुर, रितेश दवे, हरेश सोलंकी, दीपक सोलंकी और शिवरतन अग्रवाल सहित कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं दूसरी घटना में गुजरात एटीएस और एनसीबी की ओर से समुद्र में रात भर किए गए ऑपरेशन में वेस्ट अरबियन सी में पाकिस्तानी नाव को पकड़ा है, जिसमें 14 पाकिस्तानी क्रू मेंबर सवार थे। उनके पास से 80 किलो ड्रग्स बरामद की गई है, जिसकी कीमत 600 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दरअसल गुजरात एटीएस को एक गुप्त सूचना मिली थी कि हाजी असलम उर्फ बाबू बलूच नाम का एक पाकिस्तानी ड्रग माफिया ने मछली पकड़ने के जहाज अल रजा के नाम से ड्रग्स की एक बड़ी खेप श्रीलंका के लिए रवाना की है, जो पोरबंदर से गुजरने वाली है। और इसी सूचना के आधार पर यह पूरा ऑपरेशन किया गया। इस मामले में 14 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। कैमरा प्रभात साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। ये पानी भरा हुआ था तो उस जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के बसंतगढ़ थाना अंतर्गत आते चोचरू गाला हाइट्स इलाके में आतंकियों की मौजूदगी के बाद बड़े पैमाने पे कॉर्डन सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। जंगल में छिपे बैठे आतंकियों ने बीडीजी की सर्च ऑपरेशन पार्टी पर फायरिंग की। विलेज डिफेंस गार्ड के सदस्यों ने आतंकियों का डटकर मुकाबला किया। इस दौरान आतंकियों की ओर से की गई फायरिंग में एक बीडीजी का मेंबर शहीद हो गया है। इस पूरे इलाके में भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान और सीआरपीएफ के जवान चप्पे चप्पे में मौजूद। पूरे जंगल को गार्डन किया हुआ है। घने जंगल का इलाका है और यहाँ पर आतंकियों के छिपने के लिए कई हाइडआउट्स हैं। हमारे भारतीय सेना के पैरा कमांडो भी अब इन घने जंगलों में पहुंच चुके हैं। हमारे बहादुर जवानों की यही कोशिश रहेगी कि आतंकियों की संख्या चाहे कितनी भी क्यों ना हो, चुन चुनकर तमाम पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाया जाए। लगातार सीमा पार से पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि आतंकियों की ज्यादा संख्या में भारतीय सीमा में घुसपैठ करवाई जा सके, ताकि ये आतंकी जम्मू कश्मीर में बड़े आतंकी हमले को अंजाम दे सके। बसंतगढ़ से मेरे सहयोगी आशीष और जम्मू से कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 उधमपुर। जम्मू कश्मीर में एंटी टेरर ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है कि जंगल रेंज शूटिंग जो है वो ऑफिसर को कैसे बताई जाती है कि जंगल में अगर आतंकी छिपे हुए हैं तो कैसे आपने आतंकियों का काल बनना है। ये आप देखिए कि ये है और बैटल स्कूल भालरा, जो जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के बलवा में है। और यहाँ पर आप देखिए कि कैसे इन जवानों को ट्रेन किया जा रहा है, इन्हें अत्याधुनिक हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। और ये कोर बैटल स्कूल है भालरा का, यहाँ पर इन ऑफिसरों को ट्रेन किया जा रहा है। इससे पहले डीएसपी को जो है वो ट्रेनिंग दी गई है, अब पीएसआई को जो है वो ट्रेनिंग दी गई है। ये आप देखिए महिला ऑफिसरों को, ये महिला पीएसआई हैं और ये देखिए किस कदर बेहद ज्यादा ट्रेन है। ये देखिए सामने दुश्मन जो है वो बताया गया है कि सामने आपके दुश्मन है और आपकी यही कोशिश होनी चाहिए कि एक गोली से एक दुश्मन का काम तमाम करना है। और इन्हीं जवानों को, ऑफिसरों को ट्रेन किया जा रहा है। जो मिशन इन्हें दिया गया था वो मिशन को पूरा कर लिया है। अब आप देखिए कि एक दूसरे को बता रहे हैं कि तमाम आतंकी ढेर हो चुके हैं, हमने अपने मिशन को पूरा कर लिया है। ये रियल टाइम सिचुएशन इनके सामने कभी भी आ सकती है जब आतंक का खात्मा करने के लिए ये जंगल में उतरेंगे। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 कोर बैटल स्कूल पालरा। कर्नाटक से एनडीए के घटक दल जेडीएस के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना के ऊपर महिलाओं के यौन शोषण को लेकर गंभीर आरोप लगे हैं। इसको लेकर आज कांग्रेस पार्टी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी, जेडीएस और एनडीए को जमकर कोसा। दरअसल कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी इस मामले पर एक्स पर अपना मैसेज जारी किया और ट्विटर पर उन्होंने लिखा कि जिस नेता के कंधे पर हाथ रखकर पीएम मोदी
फोटो खिंचवाते हैं। जिस नेता का चुनाव प्रचार करने में 10 दिन पहले स्वयं पीएम जाते हैं, मंच पर उसकी प्रशंसा करते हैं, आज कर्नाटक का वह नेता देश से फरार है। उसके जघन्य अपराधों के बारे में सुनकर ही दिल दहल जाता है। सैकड़ों महिलाओं का जीवन तहस नहस उसने कर दिया। ये सब बातें जो हैं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखी हैं। वहीं कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जमकर पीएम मोदी को घेरा और कहा कि जो ये सांसद है ये पूर्व प्रधानमंत्री या जेडीएस प्रमुख के एचडी देवगौड़ा का पोता है। कैमरामैन उमेश के साथ विनय सिंह, न्यूज़ 24